हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के रूल। लर्न इंग्लिश बाय पैटर्न, यानी कि आप पैटर्न के माध्यम से इंग्लिश को सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही पैटर्न्स के मैंने वर्ड्स लिए हैं। देखिए इन सभी वर्ड्स में क्या लिखा है, OW कॉमन है। सभी वर्ड्स में आप देख रहे हैं OW कॉमन आ रहा है और इनमें देखिए AY कॉमन है। तो देखिए जब OW आते हैं एक साथ तो उनको हम कैसे पढ़ते हैं, या फिर AY आते हैं तो हम उनको कैसे पढ़ते हैं। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल से जुड़ने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखो बच्चों, अब हम देखते हैं OW। जब भी किसी भी शब्द में OW एक साथ आएंगे तो हम उनको पढ़ते हैं आओ करके। कैसे पढ़ते हैं? आओ करके पढ़ते हैं। और कभी कभी बच्चों OW का प्रोनाउंसिएशन हम ओ की मात्रा से भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको डिफरेंस समझना होगा कि कहाँ पे हमें OW को आओ करके पढ़ना है और किस जगह पे हमें OW को ओ की मात्रा से पढ़ना है। तो बस यही डिफरेंस समझने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक वर्ड को मेरे साथ साथ समझते हुए चलना है। तो देखिए सबसे पहले है NOW। अब यहाँ पे NOW है, यहाँ पे बच्चों OW को हम क्या पढ़ेंगे, आओ करके पढ़ेंगे। तो N से हमारा क्या बनता है, ना बनता है, और OW को मैंने आपको बताया आओ करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ से हमने लगा दी आ की मात्रा और O से W से हो गया ओ, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, नाउ। HOW है तो देखो H से बनता है हा और OW से हो गया आओ, तो ये क्या हो गया, हाउ। ऐसे ही COW है। चलिए मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाती हूँ। मैंने आपको बताया OW को हमें आओ करके पढ़ना है, तो चलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया आओ। और C से क्या बनता है बच्चों, का बनता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, इसको COW को काओ। अब ये देखो DOWN, तो DO को हम कैसे पढ़ेंगे, D को पहले हमने पढ़ लिया यहाँ पे डा, और OW को पढ़ा आओ, तो ये क्या होगा, डाओ, और N से हो जाएगा न। तो DOWN को बच्चों हम डाउन पढ़ते हैं। अब ये देखो TOWN, और T को हमने पढ़ा यहाँ पे ट, और OW को पढ़ा आओ, और N से हो जाएगा न, तो इसको हम पढ़ लेंगे टाउन। GOWN है बच्चों, तो G से हमने पढ़ा ग, और OW को पढ़ा आओ, तो ये हो गया गाओ, और N से क्या हो जाएगा, न, तो इसको पढ़ेंगे हम गाउन। अब ये देखो CROWN, तो CR, देखिए जब बच्चों जब C और R एक साथ आते हैं और इनके बीच में कोई भी वॉवल नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, क्रा करके पढ़ते हैं इसको। तो देखो C को हमने का पढ़ लिया और R से यहाँ पे हमने रा की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया क्र, और OW को पढ़ा हमने आओ, तो ये हो गया क्राओ, और N से क्या बन गया, ना बन गया, तो इसको हमने पढ़ लिया क्राउन। अब देखो बच्चों, जब आपको रूल पता है तो इन वर्ड्स को कितने इजीली आप समझ गए। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं रूल जानते होते, पढ़ते नाउआ, हाउ, काऊ, टॉन, गॉन, क्रॉन, इस तरीके से हमें नहीं पढ़ना है। अब ये देखो SLOW। अब इन वर्ड्स में बच्चों SLOW को हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ओ की मात्रा से पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि हमें कहीं कहीं आओ करके पढ़ना होता है और कहीं कहीं ओ की मात्रा से पढ़ते हैं। तो SL है, जब S और L एक साथ आए हैं बच्चों, तो ये रूल हमें देखना है। आपको एक सिंपल सा रूल सीख लेना है कि जब भी कोई दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं और उनके बीच में वॉवल नहीं होता है, तो जो पहले वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको जब हिंदी में हम करते हैं बच्चों तो आधा अक्षर लिखते हैं। तो एस से क्या बनता है, सा बनता है। तो देखिए एस से हम आधा सा बनाएंगे,
और ओ डब्लू को हम क्या पढ़ेंगे, और एल से क्या हो गया, ला हो गया, तो ये हो गया स्ल। और ओ डब्लू को मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें पढ़नी है ओ की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्लो। ऐसे ही देखो जी एल है, तो यहाँ पे भी देखिए डबल कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या पढ़ना है, जी को क्या पढ़ना है बच्चों, आधा अक्षर पढ़ना है, इसीलिए इसको हम आधा अक्षर पढ़ेंगे। और एल से बन गया यहाँ पे ला, और ओ डब्लू को पढ़ लिया हमने ओ की मात्रा, तो ये हो गया ग्लो। अब देखो एफ एल ओ डब्लू, तो यहाँ पे भी देखिए एफ और एल एक साथ आए हैं, तो यहाँ पे भी एफ से जो फा बनेगा बच्चों वो आधा अक्षर बनेगा, तो हमने आधा फा बना दिया, और ओ डब्लू को लो, तो ये क्या हो गया, फ्लो। इसको पढ़ेंगे हम फ्लो। और इसीलिए बच्चों मैं आपसे बोलती हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट रूल्स भी बताती जाती हूँ और वो आपके मिस हो जाते हैं। अब है सी आर ओ डब्लू, तो देखिए सी आर है, तो सी आर को हम क्या पढ़ेंगे, क्रा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था सी आर ओ डब्लू एन में भी क्रा पढ़ा था, तो सी आर को हमें पढ़ना होगा क्र करके, और ओ डब्लू को हम पढ़ लेंगे बच्चों ओ, तो ये हो जाएगा क्रो। पी आई डबल एल ओ डब्लू है, तो देखो पी आई को हमने पढ़ लिया पे, और डबल एल है तो यहाँ पे हमें ला बनाना है, और ओ डब्लू से ओ की मात्रा लगानी है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पिलो पढ़ेंगे। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है बच्चों ए बाई। ए बाई का प्रोनाउंसिएशन हमें क्या करना है, देखिए जब भी किसी वर्ड में एक साथ ए वाई आते हैं तो वहाँ पे ए वाई को हम पढ़ते हैं ए की मात्रा से, ठीक है। तो डी ए बाई है, तो डी से हमारा बनता है ड, और ए बाई को हमने पढ़ ली ए की मात्रा, तो ये हो गया डे। एस ए बाई है, तो एस से बन गया सा, और ए बाई से हो गई ए की मात्रा, तो ये हो गया से। एम ए बाई है, तो एम से बन गया माँ, और ए बाई से बन गई ए की मात्रा, तो बच्चों ये हो गया मे। पी ए बाई है, तो पी से बन गया पा, और ए बाई से लग गई इस पे ए की मात्रा, तो ये क्या हो गया पे। एच ए वाई है, तो एच से बन गया यहाँ पे हा, और ए वाई से इस पे लग गई ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा हे। सी एल ए बाई है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे सी के बाद क्या आया है, हमारा एल आया है, तो यहाँ पे भी हमें ऊपर वाला ही रूल फॉलो करना है। तो सी एल है, यानी कि सी से जो हमें का बनाना है वो क्या करना है बच्चों, आधा अक्षर बनाना है, तो सी से हमें आधा का बना दिया, और तुरंत एल से हम ला लिख देंगे। और ए बाई से क्या हो गया, ए बाई से हो गई ए की मात्रा, तो ये हो गया क्ले। क्या हो गया बच्चों, क्ले। तो इस तरीके से हम पैटर्न वाइज इंग्लिश को सीख सकते हैं। अब आपको कहीं पे भी ओ डब्लू वाला प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे हमें आओ करके पढ़ना है और कहाँ पे हमें ओ की मात्रा से पढ़ना है। और देखिए कहीं पे भी जब ए बाई आप एक साथ देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसको हमें ए की मात्रा से पढ़ना है। चलिए अब है हमारा बच्चों नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा ई ए। इन वर्ड्स में आप सभी में देख रहे हैं ई ए कॉमन है। तो देखिए जब भी किसी वर्ड में ई ए एक साथ आते हैं बच्चों तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एन ई ए टी है तो एन से क्या बनेगा, ना बनता है, और ई ए से ई बड़ी की मात्रा हो गई और टी से बन गया ट, तो इसको हमने नीट पढ़ा। बी ई ए टी है बच्चों तो बी से बन गया ब, ई ए से हो गई बड़ी ई की मात्रा और टी से बन गया ट, तो इसको हम पढ़ेंगे बीट। एस ई ए टी है तो एस से बन गया सा और ई ए से हो गई बड़ी ई की मात्रा तो हो गया सी, और टी से क्या हो गया ट, तो ये हो जाएगा सीट। ऐसे ही एच ई ए टी है तो एच से हमारा हा बनेगा और ई ए से इस पे बड़ी की मात्रा हो गई तो ही हो गया और टी से ट बन गया, तो इसको पढ़ा हमने हीट।
ऐसे ही हम पढ़ लेंगे MEAN को, तो देखो M से माँ बन गया, EA से लग गई बड़ी ई की मात्रा तो मी हो गया, और N से क्या बन जाएगा यहाँ पे न, तो ये इसको हम पढ़ लेंगे मीन। इसी तरीके से बच्चों CLEAN को हम पढ़ेंगे, तो CL है तो CL को हम क्या पढ़ेंगे क्ला करके पढ़ेंगे, और EA से हो जाएगी बड़ी ई की मात्रा तो हो गया क्ली, और N से बन गया न, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे क्लीन। चलिए बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है हमारा TION। इन सभी शब्दों में आप देख रहे होंगे TION क्या है, कॉमन है। तो देखिए बच्चों, जब किसी भी शब्द में लास्ट में TION एक साथ आते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, टियोन करके नहीं पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं शन करके। कैसे पढ़ेंगे, जैसे LOTION है तो ठीक है, LO को हम पढ़ेंगे लो, और TION को पढ़ लेंगे शन, तो ये क्या हो जाएगा लोशन। इसको हमें लोशियन, लोटियन या नेशियन, एक्सियन या एक्टियन, मोशियन या मोटियन इस तरीके से नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, लोशन, नेशन, एक्शन, मोशन और कैप्शन। अब देखो NATION है तो NA को हम ने पढ़ते हैं, और TION को पढ़ लेंगे बच्चों शन, तो ये क्या हो जाएगा नेशन। अब है ACTION, और AC को हम पढ़ेंगे एक, क्या पढ़ेंगे एक, और TION को बच्चों पढ़ लेंगे शन, तो ये हो जाएगा एक्शन। MOTION है तो देखो MO को हमने पढ़ा है मो, और TION को बच्चों हम शन पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम मोशन। CAPTION है तो देखो CA को हमने पढ़ा के, और PT जब देखिए यहाँ पे भी P और T बच्चों एक साथ हमारे डबल कॉन्सोनेंट्स आए हैं, तो हमें क्या करना है, P से जो पा बनाना है वो हमें आधा अक्षर बनाना है, तो हमने यहाँ पे आधा पा बनाया, और T से हो गया TION को पढ़ लिया शन, तो ये हो गया कैप्शन। ऐसे ही देखो PORTION है तो POR को हमने क्या पढ़ा, पोर पढ़ा, क्या पढ़ा, पोर पढ़ा, और TION को पढ़ लिया शन, तो ये हो जाएगा पोर्शन। ऐसे ही है बच्चों OPTION, तो देखिए OP को हम क्या पढ़ेंगे ऑप पढ़ेंगे, और TION को पढ़ते हैं बच्चों हम शन, तो ये क्या हो गया ऑप्शन। ऐसे ही है DURATION, तो देखिए DURA को हम डूरा नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ड्यूरे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों ड्यूरे, और TION को पढ़ लेंगे शन, तो DURATION को हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन। इसके बाद है DIRECTION, तो DI को हम पढ़ेंगे बच्चों डाई, और RE से हो गया रे, और यहाँ पे C से बन जाएगा हमारा आधा क, और TION को हम पढ़ेंगे शन। तो देखिए DIRECTION को हम पढ़ लेंगे डायरेक्शन। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा कि हमें EA को कैसे पढ़ना है, नीएट, बीएट, सीएट, हीएट इस तरीके से नहीं पढ़ना, हमें इनको कैसे पढ़ना है नीट, बीट, सीट, हीट, मीन इस तरीके से, यानी EA को हमें बड़ी ई की मात्रा से पढ़ना है। इसके बाद है देखो TION, जब भी किसी शब्द में आएंगे तो हमें उसको पढ़ना होगा शन करके, जैसे लोटियन, नेटियन इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, लोशन, नेशन, एक्शन इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।